ओके, तो हमको मैं पता है पार्सिंग टेक्निक में ये दोनों जो पार्सिंग टेक्निक्स है आपकी LR1 और LLR1, इसको हम CLR भी बोलते हैं ना, LR1 भी बोल सकते हैं और CLR भी। ठीक है, तो CLR स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? सर याद तो था, भूल गई मैं। कैनोनिकल LR है ना, कैनोनिकल, C स्टैंड्स फॉर कैनोनिकल LR1 एंड LLR मतलब लुक अहेड LR। ओके, तो बोथ आर बेस्ड ऑन दी LR1 आइटम्स। ठीक है ना, ये LR1 आइटम्स पे बेस्ड है ये। LR1 आइटम्स क्या होते हैं? ये यस सर। LR1 आइटम्स क्या होते हैं? पता नहीं। ओके, तो देखो, अब ये हमारा ग्रामर गिवन है, ई प्रोड्यूस टी टी प्रोड्यूस टी प्रोड्यूस बी, तीन प्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या यस करते हैं, सर। सबसे पहले ग्रामर को एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। तो उस जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है, यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल क्या है हमारा? ई है। तो उस ई को हम किसी और प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करा लेते हैं। तो हमने एक ई डैश प्रोड्यूस ई कर लिया, एक ई डैश प्रोड्यूस डॉट ई। तो डॉट का मतलब तो तुम समझते हो, डॉट मतलब जैसे मैंने लिखा डॉट एक्स वाई जेड, या मैंने लिखा एक्स डॉट वाई जेड, या मैंने लिखा एक्स वाई एंड जेड डॉट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है तीनों में? सोनाली, सोनाली साहू, यस सर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये जो मैंने लिखा, सर किसमें? ये जो मैंने लिखा हुआ है डॉट एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई जेड, एक्स वाई जेड डॉट, इनका क्या मतलब होता है? ये सर डॉट का डिफरेंस से नहीं पता? तो इसका मतलब ये है, डॉट एक्स वाई जेड वी आर हेयर, है ना। डॉट एक्स वाई जेड मतलब ये हमारी करंट पोजीशन बता रहा है कि हम यहाँ पे हैं और अभी तक हमने एक भी सिंबल्स नहीं पढ़े हैं। एक्स डॉट बाय जेड, एक्स डॉट बाय जेड का मतलब वी रीड एक्स, हमने एक्स पढ़ चुके हैं, एक्स पढ़ लिया, और वाई और जेड हमको पढ़ना है। एक्स वाई जेड डॉट, इट मीन्स कि हमने तीनों सिंबल्स पढ़ लिए हैं और पढ़ने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना। यस सर। सर एक्स बाई के बाद डॉट हो सकता है ना? हाँ, एक्स वाई डॉट जेड ये भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये कि हमने एक्स और वाई पढ़ लिया, जेड पढ़ने के लिए बचा हुआ है। हम क्या एक एक करके पढ़ते हैं पूरे सिंबल्स, तो ठीक है ना। एक बार हमने एक्स पढ़ लिया, अगली बार वाई पढ़ लेंगे और अगली बार जेड पढ़ लिया। 3 बार में हमने तीनों पढ़ लिया, ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, है ना। बात समझ में आ गई? यस सर। तो हमने क्या किया, ई डैश प्रोड्यूस डॉट ई और डॉट ई। अब ये हमने जो आगे लगा है डॉलर, डॉलर ए बी, ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं लुक अहेड सिंबल्स, लुक अहेड सिंबल्स। है ना। ये हमारे क्या है, ये जो हमारे हैं ये हैं लुक अहेड सिंबल्स। ये जो लुक अहेड, लुक अहेड सिंबल्स, ये हमारे लुक अहेड हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सिंबल होता है, फर्स्ट सिंबल का जो लुक अहेड है वो बाय डिफॉल्ट डॉलर हमारा होता ही होता है। तो हमने क्या करा, ई डैश प्रोड्यूस डॉट ई, ई हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है, और कॉमा लगा के हमने उसका लुक अहेड बनाया डॉलर। डॉलर हमारा बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब ये डॉट के बाद मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब डॉट के बाद ई है, ई है मतलब हमको ई के प्रोडक्शंस को ओपन करना पड़ेगा। ई के प्रोडक्शंस को हमने ओपन करा
तो ई का प्रोडक्शन क्या है, ई प्रोड्यूस टी टी, ई प्रोड्यूस टी टी, तो हमने डॉट लगा दिया, डॉट टी टी, है ना। फिर अब ये जो सेकंड जो प्रोडक्शन आया है ई प्रोड्यूस डॉट टी टी, इसमें भी हमारा डॉट टी टी मतलब टी के जस्ट बाद वेरिएबल है। रूल ये है कि टी के अगर जो भी वेरिएबल अगर डॉट के जस्ट बाद अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शन को हमको ओपन करना होता है, रूल ये है। तो ई प्रोड्यूस डॉट टी टी है यहाँ पे, तो टी इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो टी के जो प्रोडक्शन से वो हमको ओपन करने पड़ेंगे। तो टी के प्रोडक्शन क्या है, टी के प्रोडक्शन दो हैं, टी ए टी और टी प्रोड्यूस बी, दो प्रोडक्शन है। तो ये दोनों प्रोडक्शन हमने ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने टी के दोनों प्रोडक्शन को ओपन कर दिया। तो डॉट ए टी हो गया ये और डॉट बी, और हमको डॉट स्टार्टिंग में लगाना है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये तो हमारे सारे प्रोडक्शन ओपन हो गए, है ना। अब हम देखो लुक एट कैसे लगाते हैं। तो लुक एट हमने लगाया, डॉट ई के बाद डॉलर लग गया, ये तो बाय डिफॉल्ट हम लगाते ही लगाते हैं फर्स्ट सिंबल में डॉलर। अब डॉट ई है ना, ये वाला देखो डॉट ई, तो क्या होगा, डॉट ई अगर हम इस ई को पढ़ लेंगे तो इस ई के बाद देखो, इस ई को जब हम पढ़ लेंगे तो इस ई के बाद क्या बचेगा, इस ई को हमने पढ़ लिया तो इसी के बाद क्या बचा, जो भी बचेगा उसका फर्स्ट डॉलर अकेला बचेगा, है ना। रूल ये है कि पढ़ने के बाद जो भी बचेगा उसमें फर्स्ट जो भी फर्स्ट सिंबल होगा वो हमको उसका लुक एट लगाना है। एक यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं एक, अरे यार ये क्या, देखो हमारा भी क्वेश्चन कैसा है, ई प्रोड्यूस डॉट ई और कॉमा डॉलर, ठीक है। तो अब इस डॉट ई के कारण ई के प्रोडक्शन को ओपन करना पड़ेगा, ई प्रोड्यूस हमारा हो गया डॉट टी टी, टी के प्रोडक्शन को हमको ओपन कर ई ये कर दिया। अब डॉट टी के प्रोडक्शन को ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी प्रोड्यूस डॉट, ये डॉट है डॉट ए टी और टी प्रोड्यूस डॉट बी, तो ये हमारी तो बन गई है। अब ये देखो हमने लुक अहेड कैसे लगाए हैं, लुक अहेड हमको लगाने का रूल ये है कि ये वाला जो डॉट ई, ये वाला जो डॉट ई हमने पढ़ा है इसके कारण ये दोनों प्रोडक्शन आया, ई वाली प्रोडक्शन आया, तो इसके बाद जो बचेगा, इसके बाद क्या बच रहा है, ये बच रहा है पूरा, इसके बाद ये बचेगा, तो इसका फर्स्ट चाहिए हमको। इसका क्या है कि जो बचेगा इसमें फर्स्ट हमको जो भी फर्स्ट सिंबल होगा वो हम लुक अहेड में लिखेंगे, फर्स्ट सिंबल इन दो, इनमें जो बचेगा वो फर्स्ट है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, डॉलर अकेला है, तो हम क्या करेंगे इसमें डॉलर अकेला लगा देंगे, है ना। इसमें डॉलर अकेला लग गया। अब ये देखो उसके नीचे वाला प्रोडक्शन किस टी के कारण आ रहा है, उसके नीचे वाले प्रोडक्शन इस टी के कारण आ रहे हैं। ये जो मैंने रेड मार्क करा है इस टी के कारण ये नीचे वाले दो प्रोडक्शन आ रहे हैं। तो इस टी के बाद जो भी बच रहा है, इस टी के बाद क्या बच रहा है, ये दो बच रहे हैं, तो इसमें भी हमको क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट देखना पड़ेगा, इनके फर्स्ट देखना पड़ेगा हमको। तो इनका फर्स्ट देखेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, टी कॉमा एस बच रहा है। तो टी कॉमा एस में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, टी है, कैपिटल टी है। तो कैपिटल, हाँ कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी तो वेरिएबल है, तो कैपिटल टी के फर्स्ट जो होंगे, कैपिटल टी के फर्स्ट क्या होंगे, कैपिटल टी के फर्स्ट क्या होंगे, क्वेश्चन में देखिए, टी के फर्स्ट होंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में टी के फर्स्ट क्या हो जाएंगे, टी का फर्स्ट अगर हम फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट सिंबल निकालना तो आता ना सबको, तो टी का फर्स्ट क्या हो जाएगा,
टी का फर्स्ट हो जाएगा ये, एक स्मॉल ए हो जाएगा और एक स्मॉल बी हो जाएगा, मतलब एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये दो आपके टी के फर्स्ट हो जाएंगे। तो टी का फर्स्ट ए और बी दोनों है, इसलिए हम यहाँ पे इसके लोकाइड में क्या लिख देंगे, ए कॉमा बी और उसके ए कॉमा बी, ये उसके लोकाइड में हो जाएंगे, ए ये दोनों उसके लोकाइड हो जाएंगे। तो ये देखो, ये मैंने जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें मैंने यही लिखा हुआ है, डॉट ए कॉमा ए बी डॉट बी कॉमा ए बी। तो ये हमारा लोकाइड हो गया, ठीक है ना, ये हमारे लोकाइड निकल गए ए बी ए बी। अब ये हमारी इसको एक स्टेट बना देंगे, ये हमारी हो गई स्टेट नंबर I0। अब I0 से हम सब ई पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए हमारे पास अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, अब पढ़ना चालू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्शन से हमने ई पढ़ लिया, तो ई पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, ई डैश प्रोड्यूस ई डॉट और डॉलर हो गया वो हमारा। फिर हमने कैपिटल टी पढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये ई प्रोड्यूस टी डॉट टी और उसका लोकेट होगा डॉलर। और अब डॉट के बाद टी लगा हुआ है, टी के बाद वेरिएबल है, तो रूल ये है कि उस वेरिएबल को हमको ओपन करना है ना, मतलब ये है कि अगर ई प्रोड्यूस हमारा क्या है, ये ई प्रोड्यूस स्मॉल ए डॉट कैपिटल टी कॉमा डॉलर, ये हमारा कंडीशन है। तो डॉट के बाद वेरिएबल है तो हमको टी के प्रोडक्शन को ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी के प्रोडक्शन को ओपन करेंगे तो टी प्रोड्यूस डॉट ए टी और टी प्रोड्यूस डॉट बी, ये हो जाएगा। तो अब इनके लोकेट क्या होंगे, इनके लोकेट भाई इस टी के कारण, ये वाला जो टी है, इस टी के कारण नीचे के दो प्रोडक्शन आए, तो इस टी के बाद जो भी बचेगा उसका फर्स्ट, तो यहाँ तो अकेला डॉलर ही बच रहा है तो वो डॉलर अकेला हमारा आ जाएगा, तो इनके डॉलर डॉलर आ जाएंगे, इनके लोकेट डॉलर डॉलर आ गए। तो ये देखो, ये डॉलर डॉलर मैंने लोकेट लगा दिया, ये दोनों है ना, तो ये हमारे डॉलर डॉलर हो गए। अब देखो, ये हमारी स्टेट नंबर I2 हो गई, इसको हमने I2 नाम दे दिया। अब इसी I0 में हमने स्मॉल ए पढ़ा, I0 में जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी डॉट टी प्रोड्यूस ए डॉट टी, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, ये आपका हो रहा है टी प्रोड्यूस ए डॉट टी और लोकेट आपके हो रहे हैं ए कॉमा बी। अब ये देखो, चूंकि यहाँ पे अब डॉट का टी आया है तो टी के प्रोडक्शन को ओपन करना पड़ेगा, टी प्रोड्यूस डॉट ए टी, टी प्रोड्यूस डॉट ए टी और टी प्रोड्यूस डॉट बी। अब लुकआउट क्या आएंगे, यहाँ पे लुकआउट आएंगे भाई, इस टी के कारण ये आए हैं, नीचे वाले प्रोडक्शन किस टी के कारण आए हैं, इस टी के कारण आए हैं, ये वाली टी। तो इस टी के बाद जो भी बचेगा, इस टी के बाद क्या बच रहा है, ए ऑब्लिक बी, तो ए ऑब्लिक बी आपके एज इट इज आ जाएंगे, ए ऑब्लिक बी। तो ये देखो, ये इसमें मैंने यही लिखा है, इनके लोकेट सिंबल्स में ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद देखो, ये जो I0 स्टेट है, I0 में हमने स्मॉल बी पढ़ा, तो ये हो जाएगा टी प्रोड्यूस बी डॉट ए ऑब्लिक बी, इसके लोकेट एज इट इज रहेंगे। अब हमको पढ़ने के लिए क्या क्या बच रहा है, अब हमको पढ़ने के लिए I1 पे तो हम पूरा पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो रहा है। I2 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या, हाँ I2 में पढ़ने के लिए कुछ है। पहला प्रोडक्शन में देखो टी पढ़ने के लिए है, तो हमने कैपिटल टी पढ़ लिया, टी पढ़ के हम कहाँ पे आ गए, इस पे आ गए, टी प्रोड्यूस टी टी डॉट, इस पे आ गए हम, I5 पे आ गए हमने, जब हमने कैपिटल टी पढ़ा तो हम इस पे आ गए। इसमें पढ़ने के लिए और क्या है, I2 में स्मॉल ए है पढ़ने के लिए, तो स्मॉल ए डॉट टी हो जाएगा ये, और डॉलर इसमें लोकेट आ जाएगा। और सेम रूल से चूंकि टी के बाद कुछ बच नहीं रहा है तो डॉलर ही डॉलर चलेगा यहाँ पे, तो इसका लोकेट में सब में डॉलर ही डॉलर आ जाएंगे। टी के प्रोडक्शन भी हमको यहाँ पे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो ये हमारी स्टेट नंबर I6 हो गई, है ना। I6 के बाद अब इसमें I2 में पढ़ने के लिए क्या है, स्मॉल बी पढ़ने के लिए, स्मॉल बी पढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे हम टी प्रोड्यूस बी डॉट डॉलर, I7 पे आ गए हम, ठीक है, I7 पे आ गए।
अब I3 में पढ़ने के लिए कुछ है कि हाँ I3 में पढ़ने के लिए कुछ है, क्या पढ़ेंगे, कैपिटल टी पढ़ेंगे। तो ए प्रोड्यूस टी प्रोड्यूस ए टी डॉट और लुक अहेड ए भी हो गया, ये पढ़ लिया। I3 में पढ़ने के लिए और क्या है, I3 में जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे, देखो स्मॉल ए पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये I3 में देखो हम सेकंड प्रोडक्शन में स्मॉल ए पढ़ रहे हैं, ये वाले इसमें स्मॉल ए पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा टी प्रोड्यूस ए डॉट टी और उसके लुक अहेड रहेंगे आपके ए कॉमा बी, और तो टी डॉट के कारण ये भी ओपन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डॉट ए टी और टी प्रोड्यूस डॉट बी। अब इनके लुक अहेड क्या रहेंगे, इस टी के कारण ये दोनों आए हैं तो इसका लुक अहेड आपका ए बी हो जाएगा और इसका लुक अहेड भी आपका ए बी हो जाएगा। तो ये जो स्टेट बनेगी आपकी, दिस स्टेट इज सेम एज दी I3 है, इसलिए मैंने स्मॉल ए का जो सेल्फ लूप लगा दिया कि जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम सेल्फ लूप पे ही जाएंगे, इसलिए मैंने उसमें सेल्फ लूप लगा दिया एक। अगर वो सेम नहीं होता तो अलग स्टेट बनानी पड़ती। ऐसे ही इसमें हम बी पढ़ के कहाँ पे जाएंगे, इसमें बी पढ़ के हम चले जाएंगे बी डॉट और ए बी, तो I4 पे चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने I4 में कनेक्ट कर दिया उसको। I3 पढ़ लिया, I4 पढ़ लिया, I5 देखो I5 कंप्लीट हो रही है। I6 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या, I6 में पढ़ने के लिए कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी पढ़ा तो ए टी डॉट हो गया, डॉलर हो गया, I9 पे पहुंच गए हम। इसमें जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे, I6 में स्मॉल ए जब हमने पढ़ी तो हम कंडीशन देखो सेल्फ लूप पे रहेंगे हम लोग, तो I6 में स्मॉल ए पढ़ के सेल्फ कंडीशन पे रहेंगे। स्मॉल बी पढ़ेंगे तो ये बी डॉट डॉलर हो जाएगा, तो हम I7 पे जाएंगे अगेन, ये भी I7 कंप्लीट हो गई। I8 में पढ़ने, ये आपकी कंप्लीट है ही, I9 आपकी है ही। अब पढ़ने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब आपके पास ये एक पूरे कंप्लीट DFA बन गया एंड दिस DFA इज नोन एज, ये आपका है LR1 आइटम्स, दिस DFA इज नोन एज LR1 आइटम्स, LR1 आइटम्स है ना। इस DFA को हम क्या बोलते हैं, LR1 आइटम्स। अब ये जो आपके दोनों एल्गोरिथम्स है CLR और LAR बोथ आर बेस्ड ऑन दीज आइटम्स। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। तो हम इसकी टेबल बनाएंगे, ये देखो ये इसकी टेबल है ना। टेबल में हमने क्या करा है, इस टेबल में हमने क्या करा है, इस टेबल में हमने हमारा स्टेट्स को एक तरफ लिख लिया, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 और ये I9, ये हमारी स्टेट्स हो गई। स्टेट्स का तो एक्शन पार्ट होता है, एक एक्शन पार्ट में हमारे टर्मिनल्स आ जाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डॉलर हो गया, और गो टू पार्ट में हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये हमारा कैपिटल ई हो गया, ये हमारा कैपिटल टी हो गया। तो ये हमारी एक खाली टेबल बन गई। अब हमको करना क्या है, इस टेबल में हमको एंट्री करनी है। तो इस टेबल में हमको एंट्री कैसे करना है, इस टेबल में हम कैसे एंट्री करेंगे, हमारा जो DFA है उसको पढ़ पढ़ के देखो आप।
ये देखो ये हमारी टेबल है और ये हमारा डीएफए है। अब हमको क्या करना है, I0 स्टेट से देखो, I0 स्टेट से हम पढ़ के कहाँ पे जा रहे हैं, I0 से जब हम कैपिटल ई पढ़ रहे हैं, I0 से जब हम कैपिटल ई पढ़ रहे हैं तो हम किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, I1 पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने I1 ये एंट्री करी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखते हैं, गो टू पार्ट में हम सिर्फ नंबर लिखते हैं। ये मैंने एक नंबर लिखा है 1, तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर I0 स्टेट से कैपिटल टी पढ़ के हम कहाँ पे जा रहे हैं, I2 पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखेंगे 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर I0 स्टेट से स्मॉल ए पढ़ के हम कहाँ पे जा रहे हैं, I0 से स्मॉल ए, देखो स्मॉल ए पढ़ा, I0 से स्मॉल ए के अगेंस्ट में एंट्री करी तो I3 पे आ रहे हैं, तो हमने ये S3 लिख दिया, शिफ्ट मतलब ये शिफ्ट ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब ये है कि I0 स्टेट से जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन होगा और हम I3 स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे S3 लिख दिया। और I0 स्टेट से स्मॉल बी पढ़ के हम कौन सी स्टेट पे आएंगे, S4 पे आ जाएंगे, शिफ्ट 4 I4 पे आ रहा है तो S4 मैंने लिख दिया। अब ये I1 छोड़ो, ये लास्ट में देखेंगे हम I2 पे। देखो अब I2 पे क्या हो रहा है, I2 पे जब हमने कैपिटल टी पढ़ा तो हम 5 पे आ गए, तो ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। I2 स्टेट से जब हमने स्मॉल ए पढ़ा तो I6 पे जा रहे हैं हम लोग, तो मैंने I6 की जगह S6 लिख दिया। I2 से जब हमने स्मॉल बी पढ़ रहे हैं तो I7 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने S7 लिख दिया। I3 पे देखो, अब I3 पे क्या है, I3 पे जब मैं स्मॉल ए पढ़ रहा हूँ तो सेल्फ लूप पे हूँ, मतलब उसी स्टेट पे हूँ, तो मैंने S3 लिख दिया। I3 से जब मैं स्मॉल बी पढ़ रहा हूँ तो I4 पे पहुंच रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे S4 लिख दिया। I3 से जब मैंने कैपिटल टी पढ़ा तो I8 पे पहुंच रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे 8th नंबर लिख दिया। अब देखो I4 पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो कंप्लीट कहाँ कहाँ हो रही है हमारी स्टेट, कंप्लीट हमारी स्टेट हो रही है I4 पे कंप्लीट हो रही है। I4 पे कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, I4 पे हमारा 3rd नंबर का प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो I4 में हम रिड्यूस की एंट्री करेंगे, मतलब R3 की एंट्री करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, उसके लोकल हेड में। तो I4 पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लोकल हेड क्या है, A और B। तो हमने A और B में I4 में A और B में R3 की एंट्री कर दी। ये लॉजिक सबको समझ में आया भाई रिड्यूस का? ठीक है। अब I5 में देखो, I5 में क्या हो रहा है, I5 में हमारा TE प्रोड्यूस TT डॉट प्रोडक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है, और प्रोडक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है, और कौन से प्रोडक्शन में हो रहा है, हमारे डॉलर में हो रहा है ना, डॉलर, उसका लोकेट सिंबल क्या है, डॉलर है, तो डॉलर में हमने रिड्यूस की एंट्री कर दी, ये हमारा R1 हो गया। अब I6 में देखो, I6 में क्या हो रहा है, I6 में क्या हो रहा है, I6 में हमारा कैपिटल टी पढ़ के हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, 9th नंबर की, ये 9th नंबर पे जा रहे हैं, तो हमने ये 9th नंबर पे लिख दिया, मैंने ये 9th नंबर पे एंट्री कर दी। I6 में स्मॉल ए पढ़ के कहाँ पे जा रहे हैं, सेल्फ लूप पे, तो इस सेल्फ लूप पे वाली S6 ही लिख दी। I6 से स्मॉल बी पढ़ के कहाँ पे जा रहे हैं, S7 पे जा रहे हैं, I7 पे जा रहे हैं, तो मैंने S7 की एंट्री कर दी, ये कर दी। I7 में क्या हो रहा है, अब ये देखो I7 में ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, 3रे नंबर का कंप्लीट हो रहा है, तो 3rd नंबर का कंप्लीट हो रहा है, तो हम रिड्यूस की एंट्री करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे, उसके लुक हेड में। लुक हेड क्या है, यहाँ पे डॉलर अकेला है, तो हम डॉलर अकेले में हमने ये डॉलर अकेले में R3 की एंट्री कर दी। I8 में क्या हो रहा है, I8 में हमारे प्रोडक्शन कंप्लीट हो गए, कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 2nd नंबर का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। 2nd नंबर के लुक हेड क्या है, A और B में, तो हम R2 की एंट्री उसके लुक हेड में R2 लिख दिया हमने A और B में। अब देखो ये वाला देखो I9 में क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन नंबर 2nd कंप्लीट हो रहा है, और कौन सा उसका लुक हेड क्या है, डॉलर है, तो हमने डॉलर में उसकी R2 की एंट्री कर दी। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो है ग्रामर दिस ये बन गई, और इसमें कहीं पे भी कोई डबल एंट्री नहीं है। दिस मीन्स की ग्रामर इज, हमारी ग्रामर कौन सी है, ये कौन सी ग्रामर की मैंने वो टेबल बनाई अभी, CLR की। दिस मीन्स कि अवर ग्रामर इज CLR1,
CLR1 ग्रामर। और ये तो यहाँ पे कहीं पे कोई डबल एंट्री नहीं आएगी, तो हमारी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैंने एक्सेप्ट अब उसको कर दिया, ये एक्सेप्ट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कि हमारी ग्रामर CLR हो गई। ठीक है, अब LALR में क्या करते हैं हम लोग, इस LALR में थोड़ा और आगे बढ़े, तो LALR अगर हमको पता करनी है तो हमको क्या करना होगा, इस ये जो हमारा DFA है उसमें हमको कॉमन स्टेट देखनी पड़ेगी, कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी हमारी। तो कॉमन स्टेट्स जब आप देखोगे ध्यान से, ये जो DFA है इसमें कॉमन स्टेट्स देखनी पड़ेगी। तो कॉमन स्टेट्स देखो आप कौन कौन सी कॉमन स्टेट्स हैं, देखो कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी हैं दिख रहा है, लोकाइट सिंबल को छोड़ के कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी है, I4 लोकाइट छोड़ देना है ना। तो ये देखो, ये I4 और I7 ये एक लोग हमारी कॉमन स्टेट्स है, इसमें चौथे नंबर का प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, I4 और I7 कॉमन है। ऐसे ही और कौन कौन सी कॉमन है भाई इसमें, I8 I9 I8 और I9, ये I8 और I9 ये हमारी कंप्लीट है, ये हमारी कॉमन है ना। और कौन सी है, एक और है I3 और ये I6। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन स्टेट्स हैं। बात समझ में आई, मतलब हमारी इसमें I3 प्लस I6 उस ये दोनों स्टेट्स कॉमन है एक्सेप्ट दी लोकाइट सिंबल्स, लोकाइट सिंबल्स इनके अलग हैं, बाकी ये कॉमन स्टेट्स हैं। तो हम इन स्टेट्स को मर्ज कर देंगे, तो मर्ज कर देंगे तो एक नई स्टेट्स आ जाएगी, इसका नाम हो जाएगा I36। I36 को मर्ज कर दिए तो उसका नाम हो गया I36। स्टेट्स हम I4 प्लस I7, ये दूसरी स्टेट्स ये भी कॉमन है, इनको मर्ज कर देंगे तो एक नई स्टेट का नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा I47। और I36 हो गया, I47, I8 और 9, I8 प्लस I9 ये भी आपके कॉमन स्टेट्स हैं, तो इसका एक मर्ज कर देंगे इनको, तो I89 हो जाएगा। ये समझ में आया भाई कॉमन स्टेट्स में कैसे निकाल रहा हूं, लोगाइट सिंबल को छोड़ के हमारे सारे प्रोडक्शंस कॉमन होना चाहिए। ये समझ में आ गया भाई सबको, प्रिया कुमारी है ना। तो ये हमारे कॉमन स्टेट्स को हम निकाल लेंगे, कॉमन स्टेट्स को हम निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें से कोई एक स्टेट आप रख लो और उनका नाम चेंज कर दो। तो हम यहाँ पे देखो I6 को हटाओ, I6 को जब हम हटा देंगे ये, तो इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, ये हमारे बन जाएगा, ये हमारी नई स्टेट बन गई। ये हमारी I0 हो गई, I1 हो गई, I2 हो गई, I36 कर दिया हमने इसको, I47 कर दिया, I5 कर दिया, I89 कर दिया। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारी पहले जो CLR में 10 थी, इसमें कितनी बची, इसमें 7 बची है ना। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स LALR में हम मर्ज कर देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी कम हो जाती हैं इसमें। तो इसमें हमारी टोटल 7 स्टेट्स बची, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स बची हैं हमारी। और हमारे जो प्रोडक्शंस थे उसमें देखो टेबल में हमने क्या करा, इसमें देखो हमने क्या करा, ये जो I3 और I6 के जो प्रोडक्शंस थे, एक और बार इसको भी,
इसमें I3 और I6, तो I6 को मान लो ये हटा दिया, तो आई इसका इसका क्या हो जाएगा, I36, इसका नाम हो जाएगा I36, इस स्टेट का नाम हो जाएगा S36, इस स्टेट का नाम हो जाएगा 47। जो जो एलिमेंट है वो भी आपको उस रो में रखना है ना। इसका हो जाएगा 89। तो ये 6वें नंबर की हमारी हट गई यहाँ से। अब देखो 7 नंबर की, देखो I47 में देखो R3 आपका यहाँ है तो यहाँ जाएगा R3, और कुछ चेंज नहीं आएगा तो ये वाली स्टेट हट जाएगी 2। और अब I89 को मर्ज करना है, तो I89, तो 9 में क्या करना पड़ेगा उसको, सिर्फ R2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये आपकी ये वाली हट जाएगी। तो ये आपकी 3 हट जाएंगी, तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें कम हो जाएंगी, और बाकी एलिमेंट्स आपके रिमेनिंग आपके सेम रहेंगे। तो आपकी टेबल कुछ इस तरीके की हो जाएगी, वो ये नहीं, आपकी टेबल कुछ इस तरीके की हो जाएगी। मर्ज करने के बाद आपकी टेबल ऐसी हो जाएगी, है ना। ये देखो I0 में ये हो गया, I1 में एक्सेप्ट ही रहेगा, कहीं पे कोई डबल एंट्री नहीं आई है, इसलिए हमने I1 में यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया। ये देखो ये हमने एक्सेप्ट लिख दिया, ये वाला, इट मीन्स ग्रामर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये ग्रामर हमारी, ये वाली जो क्वेश्चन है ये हमारा CLR भी है, क्योंकि उसमें कोई डबल एंट्री नहीं आई है, और ये हमारा LLR भी है, क्योंकि इसमें LLR करने के बाद भी हमारे में कहीं कोई डबल एंट्री नहीं आई है। तो ये ग्रामर जो मैंने दी थी वो दोनों ग्रामर आपकी सक्सेसफुली पास हो गई है। भाई LLR में आप किसी को कोई डाउट नो सर। है ना। हम LLR में सब पहला ध्यान रखना है आपको कि हमको स्टेट्स को मर्ज करना है, बस स्टेट्स को मर्ज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। I47 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, और ये I89 हो जाएगा इस स्टेट का नाम। 3 हट गई, बाकी पूरा ये सब पूरा की पूरा सेम रहा। तो दिस इज द LLR पार्सिंग टेक्निक, और हम अगली क्लास से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्सिंग के सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एग्जिट करूं फिर क्लास को? यस सर। चलो ठीक है ना, ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।